प्यारे बच्चों, अल्फ़ा लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक रिमझिम 2 में से पाठ 7 मेरी किताब पढ़ेंगे। तो बच्चों चलो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब देखो क्या हुआ। बीरू नाम की एक लड़की है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसकी माँ ने संदेश देकर, संदेश होता है जैसे मैसेज देना, तो मैसेज देकर अपनी मौसी के घर भेजा, यानी कि अपनी बहन के घर भेजा, जो बीरू की क्या लगती थी, मौसी। ठीक है। मौसी के पास जब बीरू पहुंची तो मौसी ने उसे बहुत प्यार किया और उसे बैठक में ले गई। और बैठक में जैसे ही उसने कदम रखा तो वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अचंभा हो गया कि यहाँ पर तो इतनी सारी किताबें हैं। तो क्या मौसी इतनी सारी किताबें पढ़ती है? वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। एक आंखें फाड़े देखती रही। अब क्या हुआ कि जब बीरू वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि यहाँ तो किताबें ही किताबें हैं और 2 दीवारें जो थी वो पूरी तरह से किताबों से भरी हुई थी। वह अपनी आंखों को फाड़कर देखती रही, यानी कि लगातार उसकी तरफ देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अब बीरू ने बहुत ही साहस करके अपनी मौसी से पूछा कि इतनी सारी किताबों में क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कोई किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, या देखो, यह वाला खाना या वह वाला। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। अब बीरू को बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि उसने पहली बार इतनी सारी किताबें देखी थी। तो वह हैरानी से कहती है कि इतनी सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? अब मौसी ने क्या कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं यहाँ से तुम्हें कुछ एक किताबें दे सकती हूँ। तो तुम बताओ कि तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे ज़्यादा पसंद हैं? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। अब बीरू ने इतनी सारी किताबें पहली बार देखी थी तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कौन सी किताब पसंद है। मौसी ने एक किताब निकाल कर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। अब मौसी ने क्या किया कि एक किताब जो थी वो निकाली और बीरू को दे दी और कहा कि इसे पढ़कर देखो। बीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। बीरू ने जैसे ही वो इतनी मोटी किताब देखी जो उसकी मौसी ने उसे दी, तो वो कहती है कि बाप रे, इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ूंगी? मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। अब मौसी ने क्या कहा कि अगर ये नहीं पढ़ना चाहती तो दूसरी किताब ले लो, ये वाली तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। बीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब बीरू ने क्या कहा कि ये किताब तो बहुत बड़ी है, ये तो मेरे बैग में बिल्कुल भी नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? अब मौसी ने बीरू को तीसरी किताब दिखाई और कहा कि इस किताब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इसमें छोटी छोटी तस्वीरें हैं और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, बीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती।
ऐसा करना कि अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। अब मौसी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, क्योंकि तुम्हें किस तरह की किताब चाहिए मुझे पता नहीं है। तो अगली बार जब तुम्हें मेरे घर आना हो तो फुट्टा लेकर आना, ताकि मैं नाप कर तुम्हें कोई भी किताब दे सकूं। बीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। अब मौसी ने कहा कि फुट्टा तो इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए मैं तुम्हें उतनी ही मोटी किताब जो है वो नाप कर दे दूंगी, ठीक है ना? बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब बीरू ने जो उसकी माँ ने उसे संदेश देकर भेजा हुआ था उस कागज़ को मेज़ पर रख दिया और वहाँ से भाग गई। तो बच्चों, आज हमने ये पाठ पढ़ा मेरी किताब, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो किस तरह की किताबें पसंद करते हैं और किस तरह की किताबें उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। तो जो मौसी थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बीरू को किस तरह की किताब चाहिए। तो इसमें से कुछ शब्दार्थ वाक्य और कुछ गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ में से कुछ शब्दार्थ वाक्य करेंगे। जैसे कि इसमें शब्द आया था संदेश, तो संदेश का अर्थ लिखकर हम इसका वाक्य भी बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ और शब्द आए, जैसे अंत आया, सुझाव आया, तो ये इन सारे शब्दों के अर्थ लिखकर हम वाक्य में प्रयोग, जैसे फैसला शब्द आया, ख्याल आया, तो इस तरह के शब्दों के अर्थ लिखकर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब जैसे पाठ में हमने देखा कि संदेश शब्द आया, तो संदेश का अर्थ क्या होता है? अब जैसे मैसेज, हम कहते हैं कि हाँ मुझे मेरी मम्मी का मैसेज आया, तो मैंने इसका जो सिंपल सा वाक्य है वो क्या बनाया है कि कल मुझे स्कूल से संदेश आया। तुम भी इसका अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हो। अब अंत, अंत क्या होता है? इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एंड, ठीक है। तो वाक्य क्या बनेगा कि राम ने मेरा अंत तक साथ दिया। और वाक्य भी बन सकते हैं, अगर आप अपनी मर्जी से बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। अब आया सुझाव, सुझाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सजेशन। और वाक्य क्या बनेगा कि राम ने हमें घर जाने का सुझाव दिया। अब अगला वाक्य है, अगला जो शब्द है वो है फैसला। तो फैसले का जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या होगा? डिसीजन। अब वाक्य क्या बनेगा? जैसे मैंने तो सिंपल सा वाक्य बना दिया कि आपका क्या फैसला है। आप कोई और वाक्य बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। अब मैंने इस पाठ में से एक जो है गद्यांश लिया है। गद्यांश कहाँ से लिया है कि माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक इतनी सारी किताबें। तो इसमें से क्या क्या प्रश्न उत्तर मैंने बनाए हैं वो देख लेते हैं। इस गद्यांश में से जो मैंने पहला प्रश्न बनाया है वो है, माँ ने बीरू को क्या देकर अपनी बहन के घर भेजा? तो इसका उत्तर होगा संदेश। दूसरा प्रश्न मैंने इस पाठ में इस गद्यांश में से लिया है कि मौसी बीरू को कहाँ ले गई। अब मौसी जो थी वो बीरू को कहाँ लेकर गई थी। अब हम देख लेते हैं गद्यांश। अब देखो, गद्यांश में हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि जैसे ही मौसी के घर बीरू पहुंची तो मौसी बीरू को घर के अंदर बुलाती है और उसे बैठक में ले जाती है। अगला प्रश्न मैंने इसमें से लिया है कि बीरू ने वहाँ क्या देखा। अब देखो, बीरू जब बैठक में गई थी तो उसने वहाँ पर देखा था कि यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। और अगला और लास्ट प्रश्न मैंने इस गद्यांश में से लिया है कि यह गद्यांश किस पाठ में से लिया गया है। अब पाठ का नाम आपको पता है, पाठ का नाम है मेरी किताब। तो ये गद्यांश जो है वो मेरी किताब नामक पाठ से लिया गया है। अब इसी पाठ में से मैंने कुछ खाली स्थान भी लिए हैं और खाली स्थान जो हैं वो हमने दिए हुए शब्दों के माध्यम से भरने हैं। जैसे शब्द क्या हैं? पन्ने, इतनी, मेज़, किताब, अचरज।
अब ठीक है, अब मैंने इसी पाठ में से कुछ खालिस्तान जो हैं वो अपने आप बनाए हैं और यहाँ पर करने के लिए रखे हुए हैं। अब देखिए, पहला जो खालिस्तान है वो मैंने क्या लिया है कि बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को डैश पर रखा। अब हमने पाठ के लास्ट में देखा था कि जब बीरू घर को जा रही थी तो उसने माँ के भेजे हुए संदेश का जो कागज़ था उसे कहाँ रखा था? मेज़ पर। कहाँ रख दिया था? मेज़ पर। तो यहाँ भरा जाएगा मेज़। ठीक है, अगला है मौसी ने एक डैश निकाल कर बीरू को पकड़ाई। अब मौसी ने, जब बीरू ने मौसी की बैठक में देखा था कि बहुत सारी किताबें हैं और उसने इच्छा जाहिर की थी कि मौसी जी, क्या बच्चों के लिए भी कोई किताबें हैं? तो मौसी ने बीरू को एक क्या निकाल कर दी थी? किताब। ठीक है, अब मेरे पास तो डैश किताबें नहीं हैं। अब बीरू ने क्या कहा था? बीरू ने जब बैठक में बहुत सारी किताबें देखी थी तो उसने कहा था कि मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। बीरू ने किताब के डैश पलटे। अब जब हम किताब के पन्नों को पलटते हैं तो आगे उसमें देखा जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पर? पन्ने। इससे अगला मैंने लिया है खालिस्तान। बैठक में कदम रखते ही बीरू डैश से ठिठक गई। अब हमने देखा था कि जब बीरू बैठक में गई थी और बहुत सारी किताबें देखी थी तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था। तो इसमें क्या भरा जाएगा? अचरज। ये हो गए आपके खालिस्तान। अब मैंने इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर भी लिए हैं, अपने आप मैंने बनाए हैं, तो उन प्रश्न उत्तरों को भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने क्या बनाया है कि बैठक में कदम रखते ही बीरू क्या देखकर अचरज में पड़ गई। अब देखो, जब बीरू बैठक में गई थी तो उसने जब बैठक में देखा था कि यहाँ पर तो बहुत सारी किताबें हैं, तो उन्हीं किताबों को देखकर वो अचरज में पड़ गई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा कि बहुत सारी किताबें देखकर बीरू अचरज में पड़ गई। अब अगला प्रश्न मैंने इसी पाठ में से बनाया है कि बीरू ने साहस करके मौसी से क्या पूछा। अब हमने देखा पाठ में कि बीरू ने साहस करके मौसी से पूछा था कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। पहले तो वो नहीं पूछ रही थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा उसकी मौसी उससे बात करती गई तो उसने पूछ लिया कि क्या मौसी जी, बच्चों के लिए भी किताबें हैं। अब मैंने इसी में से अगला प्रश्न लिया है कि मौसी ने बीरू के लिए कौन सी किताब चुनी। अब मौसी ने बीरू के लिए किताब चुनी थी जिसमें छोटी छोटी तस्वीरें और पढ़ने के लिए बहुत कम था, यानी कि ऐसी किताब चुनी। पहले तो मोटी किताब थी, लेकिन उस किताब को देखकर भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होने लगा कि इतनी बड़ी किताब है, इसे मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मासी ने क्या किया कि बीरू के लिए एक छोटी सी किताब, छोटी छोटी तस्वीरों वाली और पढ़ने में जिसमें बहुत कम था, वो किताब चुनी। अब अगला है कि मौसी ने बीरू से फुट्टा क्यों मंगवाया। मौसी ने बीरू से फुट्टा इसलिए मंगवाया था, लास्ट में हमने देखा कि ताकि वह फुट्टे से नाप कर जितनी मोटी किताब चाहिए उतनी मोटी किताब ले जाए, यानी कि जितनी मोटी किताब वो पढ़ना चाहती है उतनी मोटी किताब लेकर जा सकती है। अब हम इसी जो किताब में दिया गया अभ्यास है उस अभ्यास को कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बातें किताबों की, यानी कि किताबों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो उसके बारे में हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में हमें उत्तर देने हैं। बाप रे, इतनी मोटी किताबें, ये किसने कहा था? बीरू ने। अच्छा, इसी के आधार पर प्रश्न है कि क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? अगर देखी हैं तो कहाँ? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, हमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। पर कहाँ देखी हैं? हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी,
उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों। अब देखो, हमारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होती हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित होती हैं, और उन किताबों में से जो सबसे पसंद किताब होती है वो कौन सी है, वो है हिंदी और अंग्रेज़ी की, क्योंकि हिंदी और अंग्रेज़ी में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, तो उन किताबों को हम पढ़ना बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं। अगला है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम भी लिखे हैं। यानी कि अब देखो, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों। यहाँ पर कुछ किताबें दी हैं और उनके नाम भी दिए हैं, पहला पहला पन्ना दिया है, तो उन किताबों में से कोई एक किताब हमें चुननी है और उसके बारे में लिखना है। अब देखो, नाम था उसका आसमानी, पहली किताब है। दूसरी है किश्ना, तीसरी है बस्ती गेंद, तीसरी है बंटू मेरा दोस्त। अब देखो, इनमें से जो किताब है वो नाम था उसका आसमानी जो नामक किताब है, मैं उस किताब को पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि अन्य सभी किताबों के चित्र से कहानी का अनुमान लग रहा है, परंतु इस नाम से नहीं लग पा रहा है। इस किताब में ये किताब जो है एक मछली पर आधारित है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इस किताब को पढ़ना चाहूँगा। अब किश्ना है तो किश्ना में इस दोस्त के बारे में ही बताया होगा, बस्ती गेंद के बारे में बताया होगा, बंटू मेरा दोस्त यानी कि दोस्त की कहानी के बारे में बताया होगा। तो इस तरह से जो मैं पढ़ना चाहूँगा किताब वो है नाम था उसका आसमानी। अब देखो, अगला प्रश्न क्या है, नाप तोल। अब नाप तोल के लिए सबसे पहले क्या है कि मौसी ने बीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। यही प्रश्न मैंने किताब में से लिए थे, उन प्रश्नों में मैंने करवाया कि मौसी ने बीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी पसंद से जितनी मोटी किताब चाहे उतनी मोटी किताब नाप कर ले जाए, जितनी मोटी किताब वो पढ़ना चाहती हो। अगला प्रश्न है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दिए गए चित्रों को किन चीज़ों से नापोगे। सबसे पहले देखो, कपड़ा है, फिर आम है, फिर पानी है, फिर पेज है, फिर मेज़ है। अब देखो, सबसे पहले बात आई कपड़े की। अब कपड़े को किससे नापते हैं, इंची टेप के माध्यम से मापेंगे। अब आम है, आम को इसे हम तोलने वाले बाट से मापेंगे। अब मेज है, मेज को हम इंची टेप से नापेंगे। अब है कागज़, कागज़ को फुट्टे की सहायता से, और पानी को हम लीटर की सहायता से मापेंगे। अब है अगला प्रश्न, आओ खेलें अंताक्षरी। अब अंताक्षरी तो आप बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा खेली होगी। आज हम शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। अब तक तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले है किताब। अब किताब का जो आखिरी अक्षर है ब से हमें अगला शब्द बनाना है, तो यहाँ पर बना है बंदर। अब र से बनाना है तो रस्सी। अब स से बनाना है तो सवार, मैंने बना दिया। अब फिर से र आ गया तो र से हमने बनाया रथ। अब थ आ गया तो थ से थर्मस। अब स आ गया तो स से साथी, और थ आ गया तो थ से हमने शब्द बनाया थाना। तो इस तरह से हम और भी शब्दों के साथ अंताक्षरी खेल सकते हैं। अगला है पसंद नापसंद। बीरू की मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। बीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे। अब देखो, बच्चे जो हैं वो सबसे पहले क्या पसंद करते हैं,
खिलौने, कपड़े, कहानियों की किताबें, वीडियो गेम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, खाने की कोई भी चीज़, तो इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। इस प्रश्न को आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप और चीज़ों के नाम भी लिख सकते हो। तो बच्चों, आज हमने पाठ 7 मेरी किताब पढ़ा, पाठ 7 मेरी किताब पढ़ा, और हमने इस पाठ में कठिन शब्द अर्थ वाक्य भी किए, फिर गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी किए, फिर बुक से इस पाठ से ही कुछ एक प्रश्न उत्तर भी मैंने निकाले थे, वो भी हमने किए, खालिस्तान हमने किए, और किताब का जो अभ्यास था वो अभ्यास भी हमने किया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।